हमारा पिताजी यहाँ गुजर गया, यहाँ में गुजर गया है। हमको कितना बार पुलिस घर को जलाया है, आज कम से कम 5 बार जैसे हो गया ये घर को जलाने वाला। दिन रात व्हाट्सएप में हम लोग को गाली देता है, बॉर्डर एरिया कब सोल्व हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, प्रोवोकेशन करता है। कारण से चीज़ें नया इशू नहीं है, तो सोल्व करने के लिए भी समय लगेगा। हम लोग इंसान है, हम लोग भी इंडियन सिटीजन है। हम लोग को ऐसे ये दौरा का हमेशा AK-47 मारता है पुलिस लोग। सर आज पापुमपारे का हेड DC साहब, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड DC साहब खुद थे स्पॉट पे, कहा जहाँ कल आग जलाया गया था घर को। तो आप खुद एक पुलिस का SP है सर, आप खुद भी थे, और सर ADC सर भी थे, CO मैडम भी थे, तो इतने सारे, और MLA साहब भी थे। इतने सारे होने के बावजूद भी आपने देखा सर वहाँ पे असम के ओर से वहाँ 2 JCB सड़क बना रहे थे। अरुणाचल का जब सेंट्रली स्पॉन्सर PMGSY जब सड़क बनाता है, 1300 पापुमपारे का जो राधासो लास्ट वहाँ है, वहाँ सड़क पहुँचाने के लिए काम जब करते वक्त सर आप खुद जानता है पोकलैंड सीज हो गया। जब वहाँ उन लोग ऐसे सीज कर सकते हैं, आप आज आपका आंखों के सामने जो है एक्टिविटीज़ होने देके आप लोग क्यों नहीं कर पाया सीज सर? यहाँ पे DC आके SP आके असम का जो JCB को सीज नहीं कर पाया है, और यहाँ पे असम वाला अरुणाचल का जब काम करते हैं तो आराम से सीज करता है। क्या अरुणाचल का पुलिस और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कमजोर है क्या? बाउंडारी तो ठीक करिले ভাল আছে, আমাৰ বিলাক কিমান গড় বনাব, ইমানে বাঙাই টুটাই কৰি থাকিব। আমাৰ বিলাক দুখীয়া মানুহ ইমান কষ্টতে আছে, এইটো সীমাটো জলদি বনাই দিলে ঠিক আছে। हमारा जन्म यहाँ में है, हमारा पिताजी यहाँ गुजर गया, यहाँ में गुजर गया है। हमको कितना बार पुलिस घर को जलाया है, आज कम से कम 5 बार जैसे हो गया ये घर को जलाने वाला। तो हम लोग तो ये घर बना के आज कम से कम 50 साल से ज़्यादा होगा सर लोग। ये सुनिए, हम लोग तो पशु नहीं है, हम लोग प्राण इंसान है, हम लोग इंसान है। हम लोग भी इंडियन सिटीजन है। हम लोग को ऐसे ये दौरा का हमेशा AK-47 मारता है पुलिस लोग। हम लोग क्या जानवर है क्या? हम लोग तो अपना बीवी बच्चा को पालने के लिए हम लोग को ज़मीन चाहिए, और हमारा पिताजी का परंपरा से मेरा पिताजी का ज़मीन है, इसलिए हम लोग तो चोरेगा नहीं। ये जंगल पेड़ पौधा बड़ा बड़ा पेड़ को रंजीत दत्तो का पिताजी हम लोग का आदमी को आप लोग का अंदर में, आप लोग का अरुणाचल का अंदर में पेड़ है, हम लोग को दो बोल के हम लोग का आदमी तो बुद्धू है, मालूम नहीं होगा सर देगा बोल को पैसा दे दिया उसका पिताजी, हाथी लगा कर पेड़ को काट के हम लोग का आदमी गोल सेफ्टी में दिया है रंजीत दत्तो। रंजीत दत्तो जब हम लोग का आदमी ये मामा लोग है ना, वो लोग देने वाला है, और मेरा एक भैया है उसको नाम नहीं लेगा। उस समय में तो पुलिस कहाँ था? तो ये आसाम का जमीन है, तो उस समय में पुलिस कहाँ था? इतना बड़ा पेड़ पौधा को कुंदा लेने समय में वो पुलिस कहाँ था? हम लोग का आदमी पेड़ कुंदा को दिया है आसाम को, आसाम में दिया है, रंजीत दत्तो पिताजी को दिया है। तो उसका बाद वो खुद ही भी करके यहाँ से वो MLA बना है, ये MLA बना है, उसका बाद MLA बन के उसका बाद अभी MP चला गया। तो MP चला गया, अभी जो बोलता है हम लोग का ज़मीन को वो लोग का आसाम ज़मीन है। तो उस समय में क्यों नहीं बोला था हम लोग को आसाम ज़मीन है बोल के? हाँ, कुंदा लेने समय में ये पुलिस कहाँ था? तो हम लोग इतना उसका बाद कैद को कर रहे कम से कम 40-50 साल कैद करने का बाद तो पुलिस नहीं था। आज पुलिस कहाँ से जन्म हो गया? आज 10 कम से कम 8-9 साल का बीच में, और पुलिस कहाँ से जन्म हो गया? उसको हमको आश्चर्य लगता है। बाउंड्री कमेटी बोल के यहाँ में बोला है, हम लोग को बोला है पीसफुल मेंटेन करो। तो सरकार का बात को तो हम लोग सुनना पड़ेगा ना। असम भी BJP सरकार, हम अरुणाचल भी BJP सरकार है। तो हम लोग तो सोचता है दुनिया में भगवान, ये सेकेंड भगवान डॉक्टर, और पिताजी जो सरकार को हम लोग सोचता है पिताजी। तो सरकार तो हम लोग को जन्म दे के फिर मादर करने के लिए, क्यों? हम लोग जानवर नहीं है ना, हम लोग को ये भगा के गोली मारने के लिए। तो हमारा घर में यहाँ में मेतन बच्चा बांधा था, सुबह को उसका मेतन माँ को दूध पिलाने नहीं आया, मेतन माँ को दूधने गया तो इतना पानी आया, इतना पानी आया तो मेतन दूधने गया है, आया तो घर तो जल के पूरा ये खार बन गया। देखा है तो उधर तो पूरा फायरिंग चालू हो गया, और आगे में देखा तो पूरा फायरिंग चालू हो गया। कैसे सामने आएगा? कान सान आवाज़ खत्म हो गया मेरा। এইটো আমাৰ খেতি আছে, এইটো আমাৰ খেতিটো আগত বুঢ়ী বুঢ়া পৰা আমাৰ মা বাবা পৰা কৰি আহিছে। এতিয়ালৈকে আমি কৰি বুঢ়ীলৈকে খেতিটো কৰিছে।
গড়টো যিমান বনালে বি আসাম মানুহটো ফৰেষ্টবিলাক আহি আহি জুই জ্বলাই দিয়ে। আজি বি এইটো আমাৰ গড়টো ফটো মাৰি কিনে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে পেলাইছে। আমি বুঢ়ী মানুহটো দেখি কিনে আমাৰ গড়টো দেখি পাই কিনে বেছি দুখ লাগিছে। আমাৰবিলাক লগতে গড় নাই বনাবি বোলে এনেকুৱা আপোনাৰবিলাক কৈছে নেকি? আপোনাৰবিলাক আসামৰ মাটিতো আমি কাঢ়ি নাই, আমাৰ মাটিতে আমি এইভাগেই বহিছোঁ। আমি জাহা তাহা বি এইটো যোৱা নাই। এইটো আসাম ফৰেষ্ট পালে বি এইটো মাটিটো আমি অন্যায় কৰা নাই। আমাৰ যিটো খুলিছে সেইটোৱে আমি খেতিটো এইভাগেই তাকিছে, এইভাগেই বহি আছে। কেলে এনেকুৱা কৰিব লাগে? এইটো কাৰণে আমি বেছি দুখ লাগিছে। আসাম আৰু অৰুণাচলটো গভৰ্ণমেণ্ট দুয়োটাই জলদি এইটো বাউণ্ডাৰীটো ঠিক কৰিলে ভাল আছে। আমাৰবিলাক কিমান গড় বনাব, ইমানে বাঙাই টুটাই কৰি থাকিব। আমাৰবিলাক দুখীয়া মানুহটো ইমান কষ্টতে আছে। এইটো সীমাটো জলদি বনাই দিলে ঠিক আছে। So boundary issue si nul malanga chingdo si nutun issue ma nul atega chingdo si kulge ei so si mane gotang re re mane ngul ka ala giol pal rido to hije kulge Assam government takam congress e dopa si sokam congress do nam okam bar uye kata gyoma pa hije सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर हो गए असम गवर्नमेंट अरुणाचल गवर्नमेंट रीजनल कमिटी मलाइल अरुणाचल असम बाउंड्रीज हम सोल मतकल ऑर्डर जिलिंग तल दोपा हब लाइला ओ मयंग 2024 इलेक्शन अतु या टेन्यूरो पाके केसंग मगनिबा ए हम अते जे काल आनी का काल दो बे बाउंड्री पिलर हम मल दो ऑलमोस्ट 100% पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट के बोसो एरिया बिस बाउंड्री इशू सोल पको ओ ओमोय अंगुलुगे सी रीजनल कमिटी मीटिंगो सोल्व दो पारी मापा तो पारी मारिन 2024 इलेक्शन 24 जून महीना ओंगो एमएलए सांगपा मोरे ओगे सो इशू साम टेकअप सॉल्यूशन महादो बलाइल ngो नुल मलंग चिंगपा सोगे तगप तेलाई ए काखोय क्याप so asam tara so si to boso MLA nga ka hanam ida ho nying hije MLA dok mapa di to MLA nga halai boso Biswanath DC nga ngulu DC nga bulu ga gid ko Lakhimpur DC पूरा आलाइला ऑलमोस्ट ग्राउंड सर्वे को हम लोग करके रखा तो डिप्टी कमिश्नर 2-3 तो चेंज हुआ लेकिन वो तो अभी भी है तो है ब्रिज मान ऑलमोस्ट 6-7 मंथ वो लोग वो निजे मान ग्राउंड स्टडी मधु टाइम लग गया ठीक वो समय में फिर असम गवर्नमेंट का इलेक्शन आ गया असम गवर्नमेंट इलेक्शन हारी वो इलेक्शन हामद बुलू का रीजनल कमेटी का चेयरमैन था केशव महंत AGP का मिनिस्टर तो उसको मैं पर्सनली जाके भी रिक्वेस्ट किया सर एक रीजनल कमेटी मीटिंग बैठता है हम लोग तो उसने बोला कि कोशिश करेगा जल्दी करने लेकिन इलेक्शन आ गया हम लोग का बहुत मतलब बीजेपी का अलायंस का भी बात कर रहा है बहुत सारा पॉलिटिकल 6-7 मंथ आते अब तो पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू दुख मरे हब लाल माने सो 2 बছर सो टेकम मजमा कारण तारा सो सर्कल से मैं खुला खुली बता रहा हूँ मुले माने थोड़ा पेशेंस होके बैठना है दिन रात व्हाट्सएप में हम लोग को गाली देता है बॉर्डर एरिया कब सोल्व हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है प्रोवोकेशन करता है कारण सी हिजे नया इशू नहीं है तो सोल्व करने के लिए भी समय लगेगा तो हिजे लेटेस्ट क्या पोजीशन है लेटेस्ट पोजीशन है बोले असम गवर्नमेंट का रीजनल कमेटी को फिर री नोटिफाई किया अभी जून महीना का शायद 20-22 तारीख में तो री नोटिफाई मरीज माने विश्वनाथ एरिया को ये बेहाली ये एरिया दो शायद हम लोग का 2 असेंबली सेगमेंट असम के वो गए रीजनल कमेटी चेयरमैन है ये शायद रोनज पेगू 2 चेयरमैन हो गए फिर पहले 2 एक था होगा लखीमपुर साइड का केशव महंत तो अभी मंडे को मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी ये दोनों चेयरमैन को अपॉइंटमेंट मांगा हूँ मिल के उनको रिक्वेस्ट करेगा हम लोग का चेयरमैन है बालो राजा साहब मिनिस्टर हाँ तो उसे चिट्ठी लेके मैं जा रहा हूँ वहाँ जाके अपॉइंटमेंट जितना जल्दी सकेगा रीजनल कमेटी का एक मीटिंग बैठना है होगा कल फिर वो पूरा DC साहब का ऑफिस में हम लोग जिमान माने 14 डेमो कॉन्स्टिट्यूंसी हाईएस्ट बॉर्डर टचिंग द मोरे तो सारा एडमिन ऑफिसर को हम लोग मीटिंग बैठेगा फिर से अपना एक रिव्यू लेके रखेगा जो रीजनल कमेटी मीटिंग दो बोलो क्या हम लोग प्लेस करना है तो साहब इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये रीजनल कमेटी मीटिंग होने से ही सोल्यूशन होगा ये पीस मिल सोल्यूशन नहीं कर सकता है
ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो मैकेनिज्म अपन हम वो मैकेनिज्म को यूज़ करके ही इसका सोल्यूशन निकालेगा। तो आसाम गवर्नमेंट भी चाहता है कि ये सोल्यूशन हो जाए, हम लोग भी चाह रहा है कि सोल्यूशन हो जाए। नमस्कार दोस्तों, एटी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं तेची शक्ति। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, कल जो है तरासो एरिया पे, जो अरुणाचल प्रदेश पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आते हैं, तो उस वहाँ पे तरासो एरिया में काफ़ी सारे घर को जलाया गया था अरुणाचल के लोगों का। तो उसको लेके आज यहाँ पे एमएलए पोर्टिन दोईमुख नाबम विवेक जी, डीसी पापुम-पारे यूपिया, एसपी पापुम-पारे यूपिया, उसके बाद एडीसी बालीजन, उसके बाद सीओ तरासो, काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेशन से हाई लेवल से यहाँ पे विज़िट करने को आया है। तो उनसे हम जानते हैं कि सर जो आप लोग आज जो विज़िट किया है सर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि कल जो घर जलाया है, क्या असम पुलिस पर्सनल से जो काम किया है ये क्या सर सही क्या है? और आप जो विलेजर्स से, यहाँ का पब्लिक लोगों से मिला, तो क्या क्या ऐसा बातें रखा सर? धन्यवाद। सबसे पहले मैं कल का जो दुर्घटना, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में मैं बताना चाहूँगा। कल करीबन 10:30 को हमें खबर मिला कि तरासो एरिया में कहीं वहाँ गोलीबारी का आवाज़ सुनाई दिया बोल के। तो जब मुझे ये खबर मिलने का साथ साथ मैंने हमारे बालीजान की ओसी को डायरेक्शन दिया कि ताकि वो इमीडिएटली तरासो पहुँचे और सिचुएशन को ऑन ग्राउंड में उसको एक बार स्टडी कर ले, एग्जैक्टली क्या हुआ है। उसके पश्चात मैंने इमीडिएटली मेरे एसडीपीओ बालीजान को मैंने उनको भी डायरेक्शन दिया कि उनको इमीडिएटली उसको रवाना करने के लिए। तो कल दोनों यहाँ पहुँचते बीच में रास्ता में पानी का भी कई गाड़ी पानी भरने के कारण से वो गाड़ी पार नहीं कर पाया, मगर उन्होंने पैदल मार के पार करके हमारा तरासो का यहाँ पर जो आउटपोस्ट में जो है पुलिस पर्सनल है, उनके साथ में वो लोग जाके स्थिति का मुआयना किया। और बाद में जब वो लोग पहुँचते सब कारनामा हो चुका था। तो उसको आज हम लोग आया है, जैसे आपने बताया, ऑनरेबल एमएलए पोर्टिन दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी का, और हमारा साथ डीसी साहब और हमारा एडीसी बालीजान, हमारा एसडीपीओ, ओसी, हम लोग टीम आज ग्राउंड सिचुएशन को हम लोग देखने के लिए, आंखों देखी थोड़ा स्टडी करने के लिए हम लोग ने आया। और यहाँ पाया गया कि कुछ 4-5 घर जलाया गया है। और यहाँ का जो लोकल से भी हम लोग ने इंटरेक्शन किया और उन लोगों का बात को सुन के उनका दुख तकलीफ़ को हम लोग ने भी उसको नोट किया है। और मैं हमारे दोनों पक्ष से मैं अपना लोगों को भी अपील करना चाहूँगा, हमारे तरासो और रादासो का लोगों को, और हमारा जो आसाम काउंटर पार्ट है, स्पेशली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी, जिस प्रकार से जो अभी हमने जो देखा है, जहाँ अभी जो घर आग जलाया है, उसमें हमको ऐसे पाया गया कोई उसमें तो प्रेस कटिंग तो जंगल क्लियरेंस का कोई निशान तो नहीं देखा है। और अभी सुनने में आया कि जहाँ नया जो जंगल क्लियरेंस किया, कटिंग किया है, वो हमारा असम जो बीओपी का सामने में है, वो वहाँ पहुँच नहीं पाया, सुनने को मिला है। तो मेरा जो अपील होगा दोनों साइड से, असम फॉरेस्ट से भी और असम अरुणाचल के हमारे लोगों को भी, यहाँ का गांव वाला से भी, कि अभी फ़िलहाल जो रीजनल कमेटी का मीटिंग अभी होने वाला है, ताकि हमारे ये जो बॉर्डर इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए, जब तक मीटिंग और सरकार टू सरकार लेवल में जब तक नहीं होता है, प्रेस एक्टिविटी असम साइड से भी नहीं होना है और अरुणाचल साइड से भी नहीं होना है। और हम लोग ने अरुणाचल साइड का तरफ से हम लोग का लोगों को हम लोग ने अवेयरनेस दिया है, उनको हम लोग ने समझाया कि अभी ये एक्टिविटी कोई नया एक्टिविटी नहीं करना, बल्कि रेस्ट्रेन करना, बल्कि हम लोग ने समझाया। सर, आज पापुम-पारे का हेड डीसी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड डीसी साहब खुद थे स्पॉट पे, कहाँ जहाँ कल आग जलाया गया था घर को। तो आप खुद एक पुलिस का एसपी है सर, आप खुद भी थे, और सर एडीसी सर भी थे, सीओ मैडम भी थे, तो इतने सारे, और एमएलए साहब भी थे, इतने सारे होने के बावजूद भी आपने देखा सर वहाँ पे असम के ओर से वहाँ 2 जेसीबी
सड़क बना रहे थे, रास्ता बना रहे थे कि ताकि जहाँ पे ये 1300 का पब्लिक का जहाँ घर है वहाँ तक पहुँचाने के लिए बना रहा है प्रेस कटिंग एकदम। आपने खुद देखा वहाँ पे। और ये सब सर पहले बोला था कि जैसे आपने जिक्र किया कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं दोनों तरफ से, असम से भी और अरुणाचल से भी, बंद करने के लिए बोला था, लेकिन असम की ओर से कर रहा है। तो सर ऐसे क्यों? अरुणाचल का जब सेंट्रली स्पॉन्सर PMGSY जब सड़क बनाता है, 1300 पपुमपारे का जो राधासो लास्ट वहाँ है, वहाँ सड़क पहुँचाने के लिए काम जब करते वक्त सर आप खुद जानता है पोकलैंड सीज हो गया। जब वहाँ उन लोग ऐसे सीज कर सकता है, आप आज आपका आंखों के सामने जो है एक्टिविटीज़ होने दे के आप लोग क्यों नहीं कर पाया सीज सर? ऐसे क्यों सर? देखो इसका हम लोग आपने जो बताया गया, जब हम लोग को पता चला कि वहाँ पर 2 JCB काम कर रहे हैं, तो हमारा ADC बालीजन और CO तारासो और हमारा जो SDPO बालीजन और OC बालीजन, हमने टीम को भेजा कि ताकि अगर काम कर रहा है तो हम लोग इसको काम को इसको स्टॉप कराने के लिए, कि ताकि क्योंकि ऐसे ना हो कि काम करके और अनदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ ना जाए। हमारा जो टीम जब वहाँ ADC साहब ने इसको टीम को लीड करके ले गया, इन द मीन टाइम वहाँ पर जो 2 JCB जो काम कर रहा था वो एरिया से वो चला गया था, तो वो वहाँ नहीं पाया। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो डिप्टी कमिश्नर ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए वो एक रिपोर्ट बना के अपना काउंटर पार्ट को, DC विश्वनाथ को और सरकार हमारा अपना होम डिपार्टमेंट को और असम के होम डिपार्टमेंट को वो एक रिपोर्ट बना के देगा, ताकि जब तक इसमें रीजनल कमेटी या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल में टॉक करके रेजोल्यूशन नहीं आता है तो उसमें कोई प्रेस एक्टिविटी असम के साइड से भी या हमारा साइड से भी नहीं करने के लिए। तो अभी DC साहब उसके लिए रिपोर्ट बना रहे हैं। तो होपफुली ये जो अभी और असम साइड से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि कोई प्रेस एक्टिविटी ना करें, क्योंकि लोग यहाँ बहुत एग्रीव है, यहाँ का लोग बहुत दुखी है और यहाँ बहुत गुस्सा में भी है। बट देन हम लोग ने भी यही समझा के देखा कि अभी जो भी हुआ सो उसको दिल में नहीं लेना है, और जो भी है अल्टीमेटली हम लोग लड़ाई झगड़ा से आपस में कोई हल नहीं होगा। जो मुद्दा जो है इसको हम लोग नेगोशिएशन करके आपस में उसको डिस्कस करके ये पीसफुली इसको रिजॉल्व करना बोल के हम लोग ने अपील किया। सर आज आप लोग आ रहा है बोल के उन लोग तो चले गए, JCB भी वहाँ से मौका बर्दाश्त से मतलब निकल गया स्पॉट से। तो कल को अगर और भी ऐसे काम करते हुए उन लोग के ओर से, असम के ओर से, असम फॉरेस्ट के ओर से अगर पाया जाएंगे तो आप लोग तब क्या एक्शन लेंगे? क्या आप लोग सर सीज करेंगे जो व्हीकल वहाँ यूज़ करेंगे, क्या सीज करेंगे ना आप लोग ऐसे ही छोड़ देंगे? मेरे ख्याल से इस विषय में जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या जो हमारे यहाँ से जो रिपोर्ट जाएगा, असम काउंटर पार्ट भी उसको कॉग्निजेंस तो लेगा होगा। और अगर इसमें जिस प्रकार का जो नामसाई जो समिट का उसका रेजोल्यूशन का डिक्लेरेशन का मुताबिक से हम लोग को दोनों तरफ से स्टेटस को मेंटेन करना है, और उस चीज़ को हम लोग अरुणाचल साइड से हम लोग उसको कोशिश कर रहा है कि वो बिल्कुल वो स्टेटस को मेंटेन करना है। और होपफुली असम भी उसी नामसाई डिक्लेरेशन का उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। ऐसे से ये जो नामसाई डिक्लेरेशन का जो मीनिंग तो फिर इट विल बिकम इररिलेवेंट। सर कुछ लोग सवाल कर रहे थे जब मीटिंग आप लोग में देखा कि वहाँ में जो एक्टिविटीज़ चल रहा है असम की ओर से, तो कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि यहाँ पे DC आके SP आके असम का जो JCB को सीज नहीं कर पाया है, और यहाँ पे असम वाला अरुणाचल का जब काम करते हैं तो आराम से सीज करता है। क्या अरुणाचल का पुलिस और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कमज़ोर है क्या? ये सवाल कर रहे थे सर। नहीं, इसमें देखो, इसमें हम लोग का कोई कमज़ोर कोई ताकत ये सवाल नहीं होता है। इसमें हम लोग जो भी काम करेगा, जो भी हम लोग कार्रवाई करेगा, हम लोग अंदर जो कानून के दायरे के अंदर में रह के काम करना पड़ता है। और इसमें एक दूसरे को हम ताकतवर है, हम कमज़ोर है नहीं होता है, क्योंकि इसका नियम कायदा होता है। और इसमें ऐसे नहीं कि
असम वाला ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके या इधर उधर करके किया है और हमारे जो आंखों के सामने में वायलेशन किया है और हम एक्शन ले लिया, ऐसे बात नहीं है। जो हमको जहाँ तक सुनाई दिया कि वहाँ जेसीबी 1-2 जेसीबी काम कर रहे, तो हमारा टीम गया। इन द मीन टाइम असम वाला भी वो अपना जेसीबी काम बंद करके रखा हुआ है। कल हमको जैसे रिपोर्ट मिला था कि असम के साइड से हमारे राधासो एरिया में वो उनका पूरा फोर्स आकर पब्लिक के ऊपर फायरिंग किया, 4-5 घर भी जला दिए। तो तुरंत ही हम लोगों ने यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एडीसी बालीजंद और सीओ तरासो प्लस यहाँ के एसडीपीओ, मैंने एसपी साहब से भी बात किया था, वो इमीडिएटली वो इस पे प्लेस ऑफ इंसिडेंट में पहुँचे हैं। तो उसको मैंने वहाँ के अपने जो एमएलए साहब को मैंने रिपोर्ट किया था और ये सी ट्रिप में भी गवर्नमेंट में भी कल चला गया है। तो फिर अभी आज फिर हम लोग एमएलए साहब, एसपी साहब और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग पूरा यहाँ का ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए आया। तो वाकई में देखा है कि वो जो अपना स्टेटस को है उसको असम के साइड से काफ़ी वायलेट हुआ है। तो घर वगैरह जला है, लकीली उसमें कैजुअलिटी नहीं था, लोग खेत पे थे, अपने बागान पे थे, तो लकीली कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन फायरिंग काफ़ी और एग्जैक्टली हमारे 5 परिवार के घर को जला दिया गया है। सर, आपने एरियल व्यू की तौर पे आपने देखा होगा कि पके केसेंग का बोरदार जोतराई जंक्शन है, जहाँ पे असम का बटालियन रहते हैं और पुलिस रहते हैं, वो नीचे में है। उसके एडिशन में राधासो, जो हम लोग का पपुमपरे का लास्ट जो गांव है राधासो, तो उसके ही सामने में जस्ट सर 200-300 मीटर के दूरी पे असम का पुलिस कैंप बिताया गया है। लोग कह रहा है, यहाँ का पब्लिक कह रहा है कि ये जो पुलिस कैंप को हटाना चाहिए यहाँ से। इसके कारण जो है ये इलीगली यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, इलीगली इरेक्ट किया है और यहाँ इसको हटाना चाहिए। इसके कारण बहुत सारा हिंड्रेंस होता है। अपने जब मिथुन ढूंढने जाते हैं तो सर उसमें भी उन लोग को पकड़ लेते हैं, मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब कंप्लेन आ रहे हैं सर। तो इसको लेके आप क्या बोलेंगे सर? तो इसमें ऐसे देखिए, जो मुझे नॉलेज है, जो मैंने कुछ स्टडी किया, उस पर ऐसा था कि असम में पहले अनफॉर्चुनेटली कई यूजी एलिमेंट्स के डिस्टर्बेंसेस थे, तो इस इलाके में भी शायद उस समय होते थे। तो उस समय शायद स्टेट गवर्नमेंट्स का लेवल में रिक्वेस्ट किया कि ताकि जो यूजी एलिमेंट्स इस एरिया पे जो मूवमेंट है उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए शायद वो टेम्परेरी उनको अलाउ किया। वो अभी हम लोग के साइड से वो जो है टेम्परेरी मानते हैं। तो हम लोग ने लास्ट टाइम ये गोपुर में लास्ट मंथ हम लोग ने मीटिंग भी किया था विश्वनाथ डीसी के साथ में, तो उसमें भी ये बात को हम लोग ने वहाँ पे भी जिक्र किया था कि आपने जो बताया एग्जैक्टली कि इसमें हम लोगों का जो है पब्लिक को काफ़ी दिक्कत है। ये इनको मीन्स आपका मीटिंग में रिकॉर्ड में ऑलरेडी ला चुका है मेरे साइड, हम लोग के साइड से। सर, कुछ जवाब मिला वहाँ से? तो अभी रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी हम लोग ने ये 14 को मीटिंग भी फिक्स किया था डीसी विश्वनाथ के साथ। तो उसने फिर हमारे SIR के लास्ट डेट थे वो एक्टिविटी फॉर द फर्स्ट राउंड, और फिर हम लोग ने अभी नेक्स्ट वीक के लिए उनका साथ में मीटिंग का प्रपोज कर रखा है। तो ये पूरा पॉइंट हम उनके उठाएंगे, इंक्लूडिंग कल और आज का इंसिडेंट भी। और इसके अलावा अभी हम लोग के जो रीजनल कमेटी को जो चेयरपर्सन साहब है, उन्होंने असम के अपने काउंटर पार्ट को भी रिक्वेस्ट किया कि रीजनल कमेटी का जो मीटिंग है उसको जल्दी से कन्वीन किया जाए, ताकि जो यहाँ पे कुछ भी ग्राउंड में डिस्प्यूट है उसको एट द अर्लीस्ट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ पीपल रिसाइडिंग ऑन बोथ साइड्स को उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। ये कई आपका साल पुराना मामला है, तो इसको और लिंगरिंग नहीं करना। तो इसके लिए हम लोग का रीजनल कमेटी के चेयरपर्सन साहब से ऑलरेडी लेटर जा चुका है।